नमस्कार जातकों, देखिए हम लोग बात करते हैं आज विष लग्न टॉरस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जून 2026। थोड़ा हेल्थ इशू से गुजर रहा हूं तो धीमे धीमे बोलूंगा। मैंने बताया है चैनल में यहाँ पे बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होगा। अब लग्न के लॉर्ड आपके लग्न में दो है। विष लग्न टॉरस एसेंडेंट शुक्राचार्य लग्न के मालिक होते हैं। बृहस्पति की कितनी भी एडवर्स पोजीशन हो या कितनी भी सकारात्मक पॉजिटिव पोजीशन हो, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं तो कैसे भी प्रपंचों से किस चीज के, बृहस्पति और शुक्र के कन्फ्लिक्ट के आपको निकाल देता है। ये सब बताया हुआ है मैंने पहले आप लोगों को। तो लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं। अब बृहस्पति का स्थान परिवर्तन देखिए, मिथुन से कर्क में आएंगे 2 जून को। जैसे ही कर्क में आए बृहस्पति उच्च का हो गया, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है तो मैं लिख दिया है मैंने, बृहस्पति उच्च का होगा। दूसरी बात, विपरीत काल सर्प योग की शेड चल रही है आपकी पिछले महीने से। लास्ट मंथ का वीडियो नहीं डाल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। राहु केतु आमने सामने होते हैं। देखिए राहु से केतु आने में कोई ग्रह है नहीं, यानी स्पष्ट अपोजिट विपरीत काल सर्प योग की शेड आपकी अभी भी चल रही है। इसका फायदा उठाएं। मैंने बताया हुआ है पहले कि आपकी फैमिली में जिसके भी काल सर्प योग जन्म कुंडली में हो उसको उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि ट्रांजिट में गोचर में अपोजिट काल सर्प योग बनता है, निकटस्थ शमशान घाट में या शनि मंदिर में या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करने से काम चल जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जैसे बृहस्पति की बात की हमने कि बृहस्पति जो है वो 2 जून को उच्च के हो जाएंगे। बृहस्पति मालिक किसका होता है? बृहस्पति मालिक होता है 9th और 12th, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपके अष्टम का लॉर्ड है, आपके 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश होता है। साथ ही साथ मंगल आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होने से डबल मार्केश की शेड में आता है। तो बृहस्पति में मंगल के साथ यदि लग्न के लॉर्ड शुक्र की दशा है तो अपने हेल्थ इश्यूज से आपको जो है थोड़ा सजग रहना है, ठीक है। लेकिन वो हेल्थ इशू तभी आएगा जब डबल मार्केश में, डबल मार्केश यानी बृहस्पति में मंगल के साथ लग्न के लॉर्ड शुक्र की दशा हो, चाहे महादशा, चाहे अंतर, चाहे प्रत्यंतर। अब 2 जून तक यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ तक बृहस्पति बैठा 2nd हाउस में है। कहाँ देख रहा है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है आपके 6th हाउस में, पैतृक संपत्ति को लेके, सेविंग किए हुए धन को लेके, अपनी मेहनत की कमाई को लेके। ये 2 जून से पहले पहले लिटिगेशन टाइप के भी योग बनाता है। और बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ती है आपके 6th हाउस में शुक्र की राशि को, तो जातक को 2 जून से पहले पहले बोल रहा हूं, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से बचना होता है, भले ही जातक बिल्कुल भी आलसी ना हो। तो एक्टिव रहना पड़ता है, यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस तरह के इशू या शुगर टाइप के, मधुमेह टाइप के इशू ये बृहस्पति लाता है यदि इसकी दशा चल रही है आपकी। अब यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहाँ देख रहा है? अपनी राशि में पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है। 7, 8, 9 एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में राहु देव को देखता है, यानी चांडाल पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तो क्या होता है? ये आपके नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। और यदि आपका पैतृक बिजनेस कुछ है या पैतृक काम है पिता संबंधित, तो वहां ये आपको जोड़ने का योग बनाता है, यानी पिता के या एंसेस्ट्रल बिजनेस में आप जाएं या ऐसे काम को पकड़ें, ऐसे योग बनाता है। यहां बृहस्पति महाराज आपको पैतृक संपत्ति देने का भी मजबूत योग बनाते हैं। अब बृहस्पति शिफ्ट हो जाएगा देखिए 2 जून को, आपका कर्क में आया तो कर्क में उच्च का हो गया। अब ग्रह उच्च या नीच का हुआ तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। अब ये 3rd हाउस में आएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाएगा, और साथ ही साथ आयु वाले खाने का मालिक है। यानी यदि बृहस्पति के साथ आपका चंद्रमा चल रहा है, साथ में मंगल है, तो भाई बहनों की साइड हलचल का योग बनता है। किसी को हेल्थ इशू आने का इस तरह के योग बनते हैं, लेकिन वो योग तभी आएंगे, इसको समझ लें, जब साथ में बृहस्पति महाराज के साथ मंगल की दशा हो। डबल मार्केश में डबल मार्केश नहीं है तो हेल्थ इशू या कोई नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा नहीं देगा। बृहस्पति यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखेगा आपके स्पाउस वाले खाने में। तो 2 आपके जून के बाद बृहस्पति शादी का योग बनाएगा, देख रहा है भाग्य वाले खाने में भाग्य से स्पाउस दे जाएगा। साथ ही साथ
भाग्य से आपको स्पाउस तो देगा, स्पाउस का भाग्योदय भी करेगा, लेकिन बृहस्पति यहां बैठ के देख रहा है अपने नीच की राशि को। तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग क्या होता है, नीच काम मैंने बताया हुआ है, ऐसे योग बनाता है। नीच काम को लेके कंफ्यूज ना हुआ करें कि कोई गलत काम का नीच काम में जिक्र नहीं करता हूं। नीच काम कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को आप निगेटिव काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। 7, 8, 9 कहां देख रहा है, अपनी ही राशि में उच्च का होके मीन में देखता है, साथ ही साथ भाग्य वाले खाने में देखता है। तो ये आपको भाग्य से गवर्नमेंट जॉब का, सरकारी नौकरी का बहुत मजबूत योग बनाता है। भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाता है, लेकिन आपके भाग्य से जो लाभ मिलता है उससे भाई बहन लाभान्वित होते हैं, ऐसा भी योग बनाता है बृहस्पति। शादी का मजबूत योग बनाता है, आपके स्पाउस को भाग्य से लाभ दे जाता है, ऐसा भी योग बनाता है। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। क्योंकि वृष लग्न वालों यानी टॉरस एसेंडेंट स्पाउस वाले खाने का मालिक मंगल डबल मार्केश होता है, तो आपको मंगल को साधना पड़ता है सुंदर कांड से विवाह होने के बाद। और कैसे साधते हैं बताया है मैंने, मैरिज होने के बाद मैरिड लाइफ के फ्लक्चुएशन को खत्म करने के लिए आपने सुंदर कांड पढ़ना चाहिए। तो हम बात करते हैं अब लग्न के लॉर्ड से पहले राहु देव पे आते हैं। राहु देव बैठे हैं आपके 10th हाउस में, केतु बैठा है 4th हाउस में। देखिए, अगर राहु या केतु के साथ सूर्य की दशा आती है, मैं धीमे धीमे बोल रहा हूं हेल्थ इश्यू के चलते, उस स्थिति में 4th हाउस मन के सुकून पे ग्रहण लगता है, माता वाले खाने में हलचल आती है, डिसीजन गलत चले जाते हैं। या साथ ही साथ राहु में केतु के साथ यदि सूर्य की दशा है तो अच्छे संबंधी हाथ खींच लेते हैं, यानी जिन संबंधों से, स्वस्थ संबंधों से आपको उम्मीद होती है वो उम्मीद वे उतना खरे नहीं उतरते, ऐसे योग बनाता है। राहु में शनि है, गवर्नमेंट जॉब का तगड़ा योग, पॉलिटिकल लाइन का बहुत मजबूत योग आपको दे जाता है। काम धंधे में यदि राहु में शनि है तो आपका परचम होता है, आपको जो है प्रायोरिटी दी जाती है, आपकी बातों को, आपकी बात रखी जाती है, ऐसा योग बनाता है। राहु देव शनि के साथ आने पे यहाँ पे आपको जो है निश्चित रूप से, शनि कहाँ का मालिक है, भाग्य वाले खाने का, कर्म क्षेत्र पे लाभ दे जाता है राहु के सहयोग से, क्योंकि राहु देव और शनि बहुत अच्छे मित्र हैं। राहु की पोजीशन यदि आपकी कुंडली में थोड़ी भी बेहतर होती है तो चूंकि आपके लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य का मित्र है तो आपने गोमेद पहनना चाहिए, बट डिपेंडिंग ऑन कि उसकी पोजीशन क्या है। लग्न कुंडली में केतु महाराज के चलते स्थान बदलने का योग बनेगा, खासकर यदि केतु में सूर्य है, काम धंधे में चेंजेस का योग बनेगा, जिसको अवॉइड कीजिएगा यदि आपकी केतु की दशा चल रही है, क्योंकि केतु यहाँ पे डिसीजंस को गलत कर देगा, मन के सुकून का हनन करेगा। हालांकि केतु के साथ शनि है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से, झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। केतु महाराज धन का योग बनाएंगे झटके वाले काम से, जैसा कि बताया मैंने। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। राहु केतु के बाद आपने कहा लग्न के लॉर्ड क्या हैं, ये शुक्राचार्य हैं। देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है विष, और तुला आपके 6th हाउस का लॉर्ड। शुक्राचार्य लग्न का लॉर्ड है तो बृहस्पति बताया मैंने देवगुरु डबल मार्केश बनते हैं। शुक्र बैठा है आपके 2nd हाउस में अपने मित्र बुध की राशि में, और 9 तारीख तक यहाँ बैठा है, 9 तारीख तक साथ में बुध है, यानी आपका लक्ष्मी नारायण योग है पैसा सेव करने का। यानी यदि आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो धन को सेव करने का, खासकर बुध के साथ है तो विदेश भेजने का और धन को सेव करने का योग बनाएगा। तो शुक्र आपको यहाँ पैतृक संपत्ति से लाभ भी दे जाता है। हालांकि देख रहा है सामने बृहस्पति की राशि को, यदि शुक्र में बृहस्पति है तो हेल्थ इशू लाएगा, अगर साथ में महादशा अंतर प्रत्यंतर में मंगल की दशा भी आ जाए। शुक्र महाराज फिलहाल धन का योग बनाएंगे, सेविंग का योग बनाएंगे, अपोजिट सेक्स से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। शुक्र में शनि है तो कार्य क्षेत्र में आपकी इश्क मोहब्बत कराएगा, ऐसे योग बनेगा, और वहां भी आपको अपोजिट सेक्स से धन लाभ का योग बनाएगा। अब शुक्र बैठा कहाँ पे है, 9 जून तक बैठा है 2nd हाउस में, मालिक कहाँ का है 6th हाउस का, तो पैतृक शेड में शुक्र की दशा में पैतृक संपत्ति को लेकर लिटिगेशन, आर्गुमेंट का भी योग बन सकता है, एनिमिटी पैदा हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। शुक्र शिफ्ट हो गया 9th ऑफ आपके जून को, और बुध तो बाद में आएंगे। 9th ऑफ जून को आया 3rd हाउस में चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, और शुक्र आपके स्वयं 6th हाउस का लॉर्ड, लग्न का लॉर्ड है,
टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। 9-6 के बाद यदि आपका शुक्र में बृहस्पति चल रहा है तो यौन रूप से प्रलोभित करेगा, और हो सकता है आपकी फैमिली में भाई बहनों की साइड से किसी फीमेल से आपका आर्गुमेंट हो, उससे आपको बच के रहना है। हालांकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी 9-6 के बाद शनि की राशि पे। अगर शुक्र और शनि का महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से इसने आपको भाग्य से लाभ दे जाना है, लेडी लक से लाभ दे जाएगा। हाँ, फैमिली में भाई बहनों की साइड से किसी फीमेल से आपके मन के सुकून का हनन होगा, आर्गुमेंट करेगा, ऐसे योग बनाएगा। फिलहाल 9-6 के बाद भी शुक्र ने आपको धन का योग देना है आपके भाग्य से, यानी भाग्य जनित काम आपको धन का योग दे जाएंगे। शुक्र में बुध आता है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, और शुक्र में राहु की शेड शनि की शेड आती है, तो ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग आपके लिए बनाएंगे। आपके सेकंड हाउस में 3 लिखा है, 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? सेकंड हाउस में बैठे हैं। पहली बात तो ये, सेकंड हाउस में बुध बैठता है अपनी ही राशि मिथुन में, ये पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग, और आपके झटके वाले काम से पैसा मिले और वो पैसा आप सेविंग में कन्वर्ट कर सके, ऐसा योग बनाता है। पीढ़ी में, लाइनेज में संतानों के होने का योग बनाता है। अच्छी बात, आपके यहाँ या आपके भाई बहनों के यहाँ संतानें हो, कुनबा आपका बढ़े आगे, ऐसा योग बनाता है, यानी कि लाइनेज में इंक्रीमेंट का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति को संतानों में स्थानांतरित होने का योग बनाता है। यदि बुध महाराज के साथ शनि की सेड है तो आपकी संतानों को या आपके स्वयं को विदेश जाने का, आपको स्वयं को शिक्षा के लिए, संतानों को नौकरी के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। बुध 23-6 तक है, देख रहा है बृहस्पति की राशि में, तो पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाएगा और एंसेस्ट्रल बिजनेस में भी जुड़ने का योग बनाएगा। यदि बुध के साथ बृहस्पति चल रहा है तो अकल्ट की सिद्धि से या अकल्ट में जो लोग लगे हैं उनके सहयोग से धन प्राप्ति का योग बनाना है, यानी बुध ने धन देना है आपको निश्चित रूप से। 23-6 को आएगा ये चंद्रमा की राशि में, थर्ड हाउस में। अब चंद्रमा क्या है? हमने कहा थॉट्स है, विचार है। बुध क्या है? मन है। तो दोनों फ्लक्चुएटिंग होते हैं, हम जानते हैं। तो 23-6 के बाद यदि बुध में चंद्रमा चल रहा है, मन के सुकून का हनन करेगा। एक्सेसिव थिंकिंग से, अकारण सोचने से, मनन चिंतन से, पॉन्डरिंग से एक्सेसिव बचिएगा 23-6 के बाद, यदि चंद्रमा या बुध की दशा आपकी चल रही है उस स्थिति में। और बुध महाराज 23-6 के बाद देखेगा शनि की राशि को, निश्चित रूप से भाग्य से काम धंधे वाले खाने में, शनि कहाँ का मालिक है? 10th हाउस का, लाभ दे जाएगा आपको। तो आपको बुध महाराज ने धन देना है, बिल्कुल धन देने का योग बनाना है। अब यहाँ पे आते हैं 1 और 8 का मालिक मंगल भी डबल मार्किश होता है। मेष और वृश्चिक का मालिक है, 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। यदि मंगल के साथ आपका जो है बुध आते हैं तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाता है। यदि मंगल के साथ मार्केश का कॉम्बिनेशन होता है, यानी मंगल महाराज के साथ आपकी बृहस्पति की दशा आती है, उसमें लग्न का लॉर्ड शुक्र आता है, तो हेल्थ इश्यू देखिएगा, अपने स्वास्थ्य में बचिएगा, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि मंगल के साथ आपका जो है बृहस्पति आता है, डबल मार्क के साथ में बुध आता है, तो हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल महाराज 1 और 8 का मालिक, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड है, तो ये मंगल के साथ यदि आपका जो है बृहस्पति महाराज आते हैं तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। स्पाउस के बाहर जाने का भी योग बनाता है, घर से दूर जाने का। मंगल की दृष्टि देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है अपने नीच की राशि। मकर का मंगल उच्च का होता है, 1, 2, 3, 4 से देख रहा है अपने नीच की राशि को। निश्चित रूप से बाहर की धरती पे नीच काम से लाभ दे जाता है, लेकिन टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाता है। यदि मंगल में चंद्रमा चल रहा है, एग्रेशन से बचिएगा, गुस्से से बचिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है आपके 6th हाउस में। यदि मंगल की दशा है तो लोनिंग के ट्रैप में डाल सकता है आपको, साथ ही साथ लिटिगेशन में भी डाल सकता है। स्पाउस को लेके भी, बाहर की धरती पे भी, और भाई बहनों को लेके भी ये लिटिगेशन का योग बना सकता है मंगल। 21/6 को आएगा ये आपके लग्न में। ठीक है, लग्न में आने के बाद चूंकि सूर्यदेव 16 को जा चुके होंगे, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th से देखेगा आपके सूर्य की राशि को, जहां राहु देव की दृष्टि है, तो आपको नीच काम से लाभ देगा। संपत्ति
अचल संपत्ति या जमीन इत्यादि, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनाएगा। देख रहा है 21/6 के बाद 7th हाउस में अपनी ही राशि को, शादी का योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देखता है आपके अष्टम में, तो ये अकल्ट की सिद्धि से लाभ या पैतृक संपत्ति से लाभ का भी इसने योग बनाना है। और मंगल 21/6 के बाद शादी का मजबूत योग बनाता है। जैसे सूर्य 16/6 से पहले शादी का योग बनाता है, तो मंगल महाराज ने 21/6 के बाद विवाह का योग बनाना है, मजबूत योग बनेगा। उसके बाद हम आते हैं आपके 10 और 11 का मालिक शनि, आपका योग कारक ग्रह होता है, आपके लग्न के लॉर्ड शुक्र का अभिन्न मित्र है। शनि की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर होती है लग्न कुंडली में, तो आप नीलम पहन सकते हैं। अब भाग्य वाले खाने का मालिक, कर्म क्षेत्र का मालिक बैठा है लाभ वाले खाने में शनि, तो शनि महाराज यहाँ निश्चित रूप से भाग्य से काम धंधे में लाभ दे जाते हैं। शनि महाराज में मंगल की दशा है तो नीच काम से लाभ, शनि में बुध की दशा है या शनि में राहु की दशा है तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। यानी शनि ने आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ देना है। शनि की दशा है, जॉब का बहुत मजबूत योग है, गवर्नमेंट जॉब का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपका शनि के साथ राहु देव आते हैं या बृहस्पति महाराज की शेड आती है तो आपके जो है गवर्नमेंट जॉब का तगड़ा योग बनेगा। उसके बाद शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देखते हैं लग्न में अपने मित्र शुक्र की राशि को। हालांकि सूर्य बैठे हैं 16/6 तक, तो यदि शनि में सूर्य चल रहा है तो 16/6 से पहले आपने सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से, और ट्यूसडे से एक माला शनि की करनी होती है। ये सब बताया हुआ है मैंने पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाता है। शनि देख रहा है आपके बुध की राशि को, शनि में बुध है तो आपके शिक्षा के लिए या आपकी संतानों के बाहर जाने का, विदेश जाने का योग बनाएगा। शनि के चलते आपके स्वयं के या आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनके टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है आपके अष्टम में, तो ये फिर से बोलूं कि आपको जो है काम पैतृक संपत्ति में, पिता की साइड से लाभ का, पैतृक संपत्ति से लाभ का या पैतृक बिजनेस में जोड़ने का शनि ने योग बनाना है। और शनि महाराज के चलते आपके संतान का भी बहुत मजबूत योग बनता है। आपके 4th हाउस के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं, सूर्यदेव बैठे हैं लग्न में शुक्र की राशि पे 16/6 तक। सूर्य की तपिश शुक्र को जलाती है, तो यदि सूर्य के साथ शुक्र है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, स्पाउस के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। तो सूर्य महाराज आपके मालिक किसके हैं? 4th हाउस के। और चूंकि शुक्र की राशि पे हैं तो यदि सूर्य के साथ शुक्र है, साथ में डबल मार्केश यानी बृहस्पति और मंगल आते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव शादी का योग बनाता है, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, सूर्य में मंगल आता है तो झटके में वैवाहिक जीवन में या इश्क मोहब्बत में जो है थोड़ी खटपट का भी योग बनाएगा। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 16/6 को 2nd हाउस में बुध की राशि पे, और यहाँ पे 16 से लेकर 23 तक जो है बुधादित्य योग है। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है आपका महादशा अंतरदशा में, तो 16 से 23 तक धन प्राप्ति का योग बनाएगा। निश्चित रूप से मन का सुकून दे जाएगा आपको, पैतृक संपत्ति से मन का सुकून दे जाएगा आपको। ये आपके लाइनेज से यानी कि आपके धन के सेविंग से, संतान वाले खाने का मालिक बुध है, वहां से भी आपको सुख दे जाएगा। यानी सूर्यदेव ने 16/6 के बाद आपको सुख दे जाना है। और क्योंकि बस शुक्र महाराज जा चुके होंगे तब तक 9/6 को, और बृहस्पति जा चुका है, तो बृहस्पति और शुक्र के अस्त होने का मतलब नहीं बनता। तो ये सूर्य की पोजीशन है। सूर्य ने पैतृक संपत्ति से आपको लाभ का योग बनाना है, धन का योग बनाना है, सेविंग करेगा, खासकर यदि सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है। चंद्रमा आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है चंद्रमा। देखिए आपके टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना होता है, भाई बहनों की साइड से फ्लक्चुएशन से बचना होता है। चंद्रमा बेसिकली फीमेल ग्रह को दिखाता है। अब 20-21 को चंद्रमा जो है वो आपका बैठा है केतु के साथ, 7-8 को राहु के साथ। 7-8 को 20-21 को राहु या केतु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, भाई बहनों वाले खाने पे, टेम्परामेंट पे ग्रहण लगेगा। यानी 7-8-20-21 को यदि आपका चंद्रमा के साथ मंगल और बृहस्पति चल रहे हैं तो भाई बहनों वाले खाने में हलचल आएगी, किसी को नुकसान का योग बनेगा। लेकिन 20-21, 7-8 को यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु हैं तो आपको डिप्रेशन से बचना है, अवसाद से बचना है, मन को मजबूत रखना है। और चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन आएगा 7-8-20-21 को, तो 20-21-7-8 को आपके रिहाइश रहने के स्थान में या काम धंधे में इस चेंजेस का योग बनाएगा, जिसको अवॉइड कीजिएगा। 20-21-7-8 4 डेट्स की बात है। 14-15 को लग्न में आएगा आपके,
और 1 27 28 को आपके 7th हाउस में। लग्न में आया तो उच्च का हो गया, 7th हाउस में आया नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हुआ, अगेन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, स्पाउस को लेके वैवाहिक जीवन में हलचल। 14 15 1 27 28 को लिए गए डिसीजंस को गलत कर देगा, तो कोशिश कीजिएगा कोई बड़ा निर्णय लें तो 14 15 1 27 28 को अवॉइड करें। अगर लेना ही पड़ता है तो आधी रात के बाद लें। 22 23 को देखिए आपका, और 9 10 11 को ये आपके बुध की राशि को देखेगा। यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा में मन भ्रमित करेगा, आपकी संतानों को भी अनप्रिडिक्टिव बनाएगा। यानी कि संतानें एजुकेशन ले रही हैं तो एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, तो आपको स्वयं की शिक्षा में और संतानों की शिक्षा में ध्यान देना है। 24 25 26 को और 12 13 को ये देखेगा आपके 12th हाउस में। 12 13 24 25 26 को यदि चंद्रमा के साथ मंगल या बुध है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। 24 25 26 12 13 को यदि मंगल के साथ आपका जो है बृहस्पति महाराज आते हैं तो चोट चपाट में खर्चे का योग बनाएगा, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 16 17 को सेकंड हाउस में आएगा और 2 3 4 29 30 को अष्टम में आएगा। दोनों स्थितियों में देखेगा बुध की राशि को, कहाँ पे, सेकंड हाउस में, जहां बुध भी बैठा है 23 तक। तो 16 17 को 2 3 4 29 30 को सेविंग किए हुए पैसे को मत तोड़िएगा, चाहे कितनी इमरजेंसी पड़ जाए। और यदि आपका मंगल के साथ बृहस्पति है, उसमें चंद्रमा आता है, तो 16 17 2 3 4 29 30 को लाइनेज में पीढ़ी में हलचल लाएगा। सेविंग किए हुए पैसे को मत तोड़िएगा। 18 19 टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। 5 और 6 को भी ऐसा योग बनाएगा, लेकिन 18 19 5 6 को, 22 23 9 10 11 को यदि बुध की दशा है तो ये झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको लाभ का योग दे जाएगा। बृहस्पति की पोजीशन मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में बहुत बेहतरीन नहीं है, नीच का होके बैठा है या दुश्मन राशि पे बैठा है, दुश्मन की राशि पे बैठा है, ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना होता है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं देखिए, और जो आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। और बृहस्पति महाराज आपके आयु वाले खाने के मालिक हैं, एज वेल एज लाभ वाले खाने के मालिक हैं। लाभ को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा। तो इन 4 खानों को एक साथ आप साध सकते हैं। ये विष और तुला लग्न वालों को वरदान होता है विष्णु हरि का। यदि आप विष्णु हरि का जाप करते हैं, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की या विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ा जाता है विष्णु सहस्त्रनाम अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया हुआ है, तो ये पोजीशन रहने वाली है आने वाले मंथ में, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।